आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है, जिसकी तमाम जहानों में बादशाहत है, जो हर चीज़ का हकीकी मालिक है, जो इस जैसी लातादाद निबातात को पैदा फरमाने वाला और इनको रंग व बू बख्शने वाला और इनमें अजीब व गरीब ख़वास और अफ़ाल रखने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहजाद डस्का से। नाज़रीन किराम, ये आज देख रहे हैं मैं जंगल में आया हुआ हूँ, तो यह एक निबातात की बड़ी अहम किस्म है जिसको खम्बी कहते हैं। ये खम्बी की किस्म है, इसको सुर्ख खम्बी बोलते हैं। ये आप देख रहे हैं नाज़रीन किराम, ये रब्बुल इज़्ज़त के ज़मीन पर बखेरे हुए ख़जाने हैं, लेकिन हमारे पास चाबी नहीं, हमारे पास इल्म नहीं। ये तमाम तर चीज़ें रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इंसान के लिए पैदा फरमाई हैं और फरमाया है कि इससे आप फ़ायदा उठाएँ, अमराज का दफ़ा करें। तो नाज़रीन ये आप देख रहे हैं, ये खम्बी की एक बड़ी अहम किस्म मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सुर्ख रंग की खम्बी है, इसको खम्बी सुर्ख बोलते हैं और ये एक लाजवाब निबातात की किस्म है। ये आम खम्बी से ज़रा बड़ी होती है। तो नाज़रीन किराम, ये देखें कैसे कैसे रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन पर ख़जाने बखेरे हुए हैं। ये आप देख रहे हैं, ये खम्बी है। जब इसको पकाते हैं तो ये बिल्कुल गोश्त की तरह पकती है और कदीम दौर में बहुत ज़्यादा लोग खाया करते थे। इसको गोश्त की तरह इसका सालन बनाकर खाया करते थे और नाज़रीन किराम इसका सफ़ू बनाकर पास रख लिया करते थे और ज़ख्मों पर छिड़का करते थे। तो ज़ख्मों को मुतमिल करने के लिए ये कदीम दौर में बरता जाता था, लेकिन आज हम इनको जानते नहीं, पहचानते नहीं रब्बुल इज़्ज़त के ख़जानों को, और हमारे पास चूँकि चाबी नहीं है। तो नाज़रीन किराम, ये खम्बी की सही शक्ल सूरत में हमने आपको दिखाई है। ये एक जंगली खम्बी है और सुर्ख खम्बी इसको कहते हैं।